बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी स्टार्ट करते हैं। फैट एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इसमें आपका जो होता है, आपका जो प्राइमरी जो होती है, इसमें जो लिपोजेनेसिस होती है वो लिवर एडिपोजिशन में होता है। इसमें एटीपी और सिट्रेट लेवल्स का हाई होती है, ठीक है। और सिट्रेट जो शटल होती है, इसमें एसिटाइल जो सी होता है, सबसे पहले ये आपको माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्रॉस नहीं करता, और ये आपका जो ये आपका जो ये कंडेंस होता है विद ऑक्सोलोसिट्रेट में, ठीक है। और फिर वहाँ से जो वो ये सिट्रेट बनाता है, ठीक है। और ये जो फिर वहाँ से वो साइटोसोल में चला जाता है, ठीक है। आपका सिट्रेट होता है। रेट लिमिटिंग स्टेप जो होता है एसिटाइल सीओ, जो कार्बोक्सिलेज होता है वो आपका कन्वर्ट करता है एसिटाइल सीओ को, वो फिर आगे कन्वर्ट करता है मैनोनाइल सीओ को, ठीक है। की रेगुलेशन में आपको इंसुलिन जो होती है वो डिफॉस्फोरेट करती है एसीसी को, और मैनोनाइल सीओ जो होता है वो इनहिबिट करता है कार्निटीन शटल को, ठीक है। और वो इंश्योरिंग करते हैं कि वो आपके ब्रेक डाउन और बिल्डिंग वो सेम टाइम पर ना हो, ठीक है। आगे बीटा ऑक्सीडेशन बर्निंग फेज में आपको कार्निटाइन शटल होती है। एलसीटीएफ जो होता है उसमें कार्निटाइन पाल्मिट्राई ट्रांसफेरेज जो होता है, सीपीटी1 जो होता है सिस्टम, वो आपको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर करता है। उसमें क्लिनिकल जो कोरिलेट होता है सिस्टमिक जो प्राइमरी कार्निटाइल डेफिशिएंसी होती है वो आपको हाइपोकीटोटिक हाइपोग्लाइसीमिया करवा देती है, क्योंकि बॉडी जो होती है वो आपकी इनफ फैट को ब्रिंग नहीं कर रही होती, और वो बर्न हो रहा होता है ड्यूरिंग फास्टिंग भी, ठीक है। वो आपकी बर्न हो जाती है जो आपकी क्या कहते हैं ग्लूकोज होता है। और यील्ड में जो होता है वो आपका बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है वो आपका एन ए डी एच वन एफ ए डी एच वन और वन एसिटल सी ओ ए प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आगे आपको आ गया हाइपरलिपिडीमिया, फ्रेट्सिंग क्लासिफिकेशन थी। टाइप 1 हाइपरक्लोमेरिलिया में आपको लिपोप्रोटीन लाइपेज जो होता है वो आपका APCOC2 की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसमें आपको क्रीमी लेयर होती है सीरम में, और एक्यूट पेंक्रेटाइटिस होता है, ठीक है। उसमें आपको और सरप्राइजिंगली ये जो होता है वो आपका एथेरोस्क्लेरोसिस को इंक्रीज नहीं करता। टाइप 2 जो होता है फैमिली क्लोस्ट्रोमिया, इसमें एलडीए रिसेप्टर की डेफिशिएंसी होती है। इसमें आपको अचिलिस टेंडोन xanthoma होते हैं और कॉर्निसस्टर्स होते हैं। टाइप 4 हाइपरट्राइग्लिसरीडीमिया में आपको हेपेटिक ओवर प्रोटेक्शन ऑफ VLDL हो जाती है, ऑफन एसोसिएटेड विद एक्यूट पेंक्रेटाइटिस, और TG लेवल एक्सीड कर जाते हैं इसमें 100 mg/dl में। अब बाकी आप गई लिपिड स्टोरेज डिजीज में स्विंगोलाइपिडोसिस भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और टीएसएच डिजीज में आपको हेक्सोसेमिनाइज डे का जो होता है उसका डिफेक्ट होता है। GM2 गैंग्लियोसाइड जो होता है वो आपका वो भी उसका भी डिफेक्ट होता है। चेरी रेड स्पॉट्स आपको मिलते हैं मैक्यूला में, और इसमें आपको हेपेटोस्प्लिनोमेगाली होती है, ठीक है। नेम एंड पिक्टीज में आपको स्फिंगोमाइलिनेज जो होता है उसका डिफेक्ट होता है, और उसकी वजह से आपको स्फिंगोमाइलिन सही तरीके से नहीं बनता है। इसमें भी चेरी रेड स्पॉट होते हैं, और इसमें हेपेटोस्प्लिनोमेगाली होती है, फॉर्म सेल मिलता है नेम एंड पिक्ट डिजीज में। गोचेडीज में आपको ग्लूकोसेरेब्रोइडेज का डिश्यू होता है, जिसकी वजह से आपको ग्लूकोसेरेब्राइड का डिफेक्ट होता है, ठीक है। और वो मोस्ट कॉमन इसमें हेपेटोस्प्लिनोमेगाली होती है। बोन क्राइसिस होता है, लोकलाइट कंप्लीट टिश्यू पेपर हिस्टोलॉजी में आपको मिलता है। फेवरी डिजीज में आपको अल्फा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम का इशू होता है। इसमें कि क्रिप्टोमाइटेरिक हेक्सोटाइड का डिफेक्ट बनता है, और एक्स लिंक्ड होता है। इसमें आपको एंजियोकेरेटोमास मिलता है, प्लस पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, प्लस रीनल फेलियर होता है। आगे जो क्लिनिकल प्रोग्रेशन है इसमें NAFLDO2 नेक्स्ट तक, ठीक है। इसमें जो होता है फर्स्ट आपका इंसुलिन जो होती है रेजिस्टेंस होती है वो हेपेटिक स्टीरोसिस कराती है, जो कि एक्मुलेशन होती है ट्राइग्लिसराइड की हेपेटोसाइड्स में, ठीक है। सेकंड रेट में आपको स्टिफ स्ट्रेस जो होता है लिपिड पेरिऑक्सीडेशन हो जाती है, जो कि हेपेटोसाइड्स को नेक्रोसिस कराती है और इन्फ्लेमेशन करवाती है। जब आपका NAS जो होता है नॉन अल्कोहलिक स्टीरो हेपेटियोसिस जो होता है वो आपको ट्रिगर कराता है स्टीरियड सेल्स को, जो कि आपको कोलेजन को ले डाउन करते हैं, और उसी वजह से आपको लिवर सिरोसिस हो जाती है, ठीक है। आगे आपका आ गया लिनोलेक एसिड, जो आपका पावर हाउस है बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। और ये आपका जो मोस्टली होता है मैनी आपको इम्यूनिटी में भी काम आता है, ठीक है। और इसमें जो होता है आपका ह्यूमन इसको लैक करते हैं, ठीक है। और डेल्टा जो कि ये फॉर्म करते हैं डेल्टा 12 और डेल्टा 15 जो डीएस्टरेज एंजाइम होते हैं वो आपके प्लांट्स में फाउंड होते हैं, ठीक है। और ये आपके डेल्टा 9 इसमें डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। और ये आपका लिनोलेक एसिड जो होता है डेल्टा 9 जो होता है वो पहियों में प्रेजेंट होता है, और उसकी पोजीशन के लिए ये जो डेल्टा 15 और डेल्टा 12 जो आपके डिस्ट्रेस एंजाइम होते हैं ये स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई ये एसेंशियल होता है। ओमेगा 6 पाथवे जो होता है फ्रॉम डाइट टू सिग्नलिंग के लिए जो होता है, जो लिनोइक एसिड एबिलिटी टू ओमेगा 6 5 बॉडी जो इसको प्रोसेस करती है वो इलोंगेशन ऑफ डिजरेशन स्टेप में होती है। स्टेप 1 में आपका लिनोइक एसिड जो होता है वो कन्वर्ट होता है गामा लिनोइक एसिड में। स्टेप 2 में आपको जो होता है ये कन्वर्ट होता है डाईहाइमो गामा लिनोइक एसिड से एसिड में, ठीक है। और स्टेप 3 में आपका जो क्रिटिकल स्टेप होता है वो आपका फॉर्मेशन ऑफ एचिडोनिक एसिड ओमेगा 6 होती है, ठीक है। आगे फिर क्लिनिकल सिग्नल्स में एचिडोनिक एसिड जो होता है वो आपका स्टोर होता है सेल मेम्ब्रेन और फोस्फोलिपिड में। जब ये स्टिमुलस होता है, जब इन्फेक्शन होता है तो आपको फोस्फोलाइपेज ये एक्टिव होता है, जो कि आपको ट्रिगर करता है टू क्लिनिकल पाथवे में। साइक्लोऑक्सीडेज पाथवे जो प्रोड्यूस करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन, ये मीडिएट करते हैं पेन फीवर प्लेटर्स को। लाइपोजेज पाथवे प्रोड्यूस करते हैं लिकोट्राइन्स को, जो कि प्रेजेंट होते हैं ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टर्स और हाईली रेलेवेंट पैथोफिजियोलॉजी जो एप्समा में ये काम आपके वर्क करते हैं, ठीक है।
और ये आपको एज़मा की पैथोफिजियोलॉजी भी होती है, ठीक है। एग्जाम में जो कोर्टिसोइड होते हैं ये इतने पावरफुल होते हैं कि ये आपको इन्वेट कर देते हैं फोस्फोलाइपेज ए को, और ये वेरी ऑन द टॉप ऑफ चेन में, ठीक है। और ये आपको प्रिवेंट नहीं करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑल इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को, ये फॉर्म नहीं करने देते। आगे आपका स्ट्रक्चर और स्किन में, ठीक है, लिनोइक एसिड जो होता है वो आपको इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स में काम नहीं आता, वो आपका दूसरा स्ट्रक्चर और ब्रेन में भी काम आती है। लिनोइक एसिड आपको आर्चिडोनिक और एसिड और फोस्फोलाइपेज के मेटाबॉलिज्म की वजह से भी ये आपका काम आता है, ठीक है, उनकी फॉर्मेशन में काम आता है। और आगे आपका आ गया इसमें स्किन बैरियर में आपको ये की कंपोनेंट होता है एसाइक्लिसरामाइड्स का, जो कि स्ट्रैटम कॉर्नियम में होती है, और डेफिशिएंसी ऑफ लिनोइक एसिड लीड टू स्केली इंपेयर्ड बाउंड हीलिंग होती है इसकी वजह से, ठीक है। और लॉन्ग टर्म पेरेंटल मेल न्यूट्रिशन होती है। माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें ये आपको प्रिकर्सर होता है कार्डियोलेपिन का, जो कि यूनिक फॉस्फोलिपिड होती है, ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को ये फॉर्म करती है। और ये ऑप्टिमल फंक्शन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, ठीक है। आगे आपकी डेफिशिएंसी, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको एलोपेशिया होता है और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है। अगर एक्सेस हो जाए तो इसमें आपका जो होता है ओमेगा 6 होता है रिलेटिव ओमेगा 3 अल्फा लिनोलेनिक एसिड, वो आपको शिफ्ट होता है बॉडी में इनटू अ प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेट में, ठीक है, जो कि आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज करवा सकता है, ठीक है। तो ये आपकी आज की बायोकेमिस्ट्री थी।